दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर थे इंडिया के और हिंदुज़म के, जब उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी शिकागो में 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। इसकी बात हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, पर पहले थोड़ा उनके बैकग्राउंड की जानकारी ले लेते हैं कि वो पैदा कहाँ पे हुए और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो स्वामी विवेकानंद जी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजन में बिलीव करती थी। फादर एक उनके लॉयर थे। 12 जनवरी 1863 को वो कलकत्ता में ही जन्मे थे और वो 8 भाई बहन थे। उनकी एजुकेशन जो शुरुआती थी वो भी कलकत्ता से हुई। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन है, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड थे। और आपको थोड़ा सा जान के हैरानी होगी कि वो भगवान में काफ़ी शक करते थे। वो कई लोगों से ये पूछते थे कि भगवान को आपने देखा है क्या आपने देखा है भगवान को। उन्होंने कई लोगों से पूछा और जब वो श्री रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है और मैं उनको अभी भी तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ, बस उस नज़रिए से देख रहा हूँ जिससे तुम नहीं देख पा रहे हो। तो विवेकानंद जी उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए और आगे चल के उन्होंने श्री रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। बहरहाल फिर वो एक और मोड़ उनकी लाइफ में आया जब उन्होंने पूरे भारतवर्ष में पैदल यात्रा करी, और सिर्फ इस वजह से कि भारत को वो जान पाएँ, उनके लोगों को जान पाएँ, उनका कल्चर जान पाएँ, उनके सोचने समझने का तरीका जान पाएँ। धीमे धीमे जब उनका भगवान का प्रश्न सॉल्व हुआ, जब उनको श्री रामकृष्ण जी से थोड़ा सा एक इनलाइटमेंट, एक स्पिरिचुअलिटी मिली, तब उनका ध्यान रिलीजन की तरफ इतना ज़्यादा हो गया कि वो लड़का जो भगवान में क्वेश्चन करता था, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता था, और ये तक कहा जाता है कि वो काफ़ी समय तक एक ऐसे व्यक्ति रहे जो भगवान में बिलीव नहीं करते थे। फिर उनको ट्रैवल करते करते, जिसकी बात मैंने करी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में पता चला, जो कि अमेरिका के शिकागो में हो रहा था। तो उनके जो कुछ लोग थे, उनके साथी थे, उन लोग ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और वो शिकागो पहुंच गए। और उनकी जो शिकागो की स्पीच थी वो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने शुरू किया सीधे इंग्लिश में, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये लाइन सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया कि एक इंडियन आदमी हमको हमारी लैंग्वेज में ग्रीट कर रहा है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे वेद के बारे में बताया, उन्होंने वहाँ पे वेदांतास के बारे में बताया, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी थिंकिंग रखी लोगों के सामने, जिसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। आज अमेरिका में एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी मॉन्यूमेंट बनाई गई है कि जहाँ पे विवेकानंद जी के बारे में एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में लिखी गई है। आपको ज़रूर ये चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। मतलब काफ़ी नाम उन्होंने किया। फिर वो कुछ साल वहाँ पे रहे अमेरिका में, और उन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क का फाउंडेशन किया 1894 में, ठीक 1 साल बाद। फिर वो कम से कम 3 साल और जो है वहीं अमेरिका में ही रहे। उन्होंने अपना काम किया, हिंदुइज़्म को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया, और यही वो पहले शख्स थे जो हिंदुइज़्म को ग्लोबल स्टेज पे लेके गए थे, ट्रूली और एम्पावरफुली। कि जितनी स्ट्रांगली इन्होंने ये चीज़ अपने बिलीफ, हिंदुइज़्म की प्रिंसिपल्स, हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफी जो इन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे रखी थी, ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने ट्रू रिकग्निशन दिलवाई थी। 1897 में ये इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर ये रामकृष्ण मिशन बेलोर मठ कलकत्ता में इसकी शुरुआत की जाती है। अब रामकृष्ण मिशन काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, ये है क्या और ये क्या करता है। ये एक्चुअली सोशल काम करते थे, स्कूल्स बनवाते थे, कॉलेजेस बनवाते थे, और जो भी समाज के निचले लोग हैं, जो भी समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काम करते थे। एक सोशल सर्विस थी। इनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच है विवेकानंद जी की, और ये आपको कई जगह कोचिंग्स में लिखी दिख जाएगी, कई जगह आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लिखी दिख जाएगी। वो है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। हिंदी में मतलब है,
उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुमको अपना गोल नहीं मिल जाता, जब तक तुमको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, ये कहानी थी स्वामी विवेकानंद जी की। जुलाई 4, 1902 को इनका देहांत हो गया, जब ये कैलकाटा में थे, अपना मेडिटेशन कर रहे थे। बताया जाता है रात 9 बजे इनका देहांत हुआ और इनको गंगा के पास भी समाधि दी गई। और इनके बाद इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया, जो इन्होंने काम किए, वो हम सबके लिए मिसाल बन गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी इनको याद करते थे फ्रीडम स्ट्रगल में, और इनके कामों को अपनी फ़ौज के लिए एक प्रिंसिपल बनाते थे कि आपको ऐसे करना है। हमको सब पता है, हम सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो दोस्तों, हमको इससे क्या सीखने को मिलता है? शायद हमने कभी इनके इतने ज़िंदगी के पहलुओं को नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, नहीं जाना होगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में बिलीव नहीं करता था, वो इतना बड़ा रिलीजन का जानकार बना कि उसने इंडिया नहीं, वर्ल्ड स्टेज पे जाके उसका इतना ज़्यादा नाम किया। दूसरी चीज़ क्या है, इनके फादर के डेथ के बाद इनके पास काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, लेकिन तब भी इनको इनका काम करने से कोई नहीं रोक पाया। 1887 में इन्होंने सारे वर्ल्ड के जितने भी सुख सुविधा होती हैं वो सब त्याग दिया और ये एक मॉन्क बन गए थे, ये एक साधु बन गए थे। और आप देखिए कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है, वो कभी खुद भी कंफ्यूज था। तो आप देखिए कि आप बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसिडेंट ज़रूर मिलेगा जो कि एकदम ऑपोजिट होगा और जिसने उनको पूरी तरीके से चेंज करके रख दी। जैसे हमने एलन मस्क में देखा था, वो छोटे में काफ़ी बुली किए जाते थे। आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे है। और आप और भी बड़े बड़े लोगों को उठा के उनकी लाइफ हिस्ट्री देखिए, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो एकदम ऑपोजिट होगा, जिसने उनकी लाइफ बदल दी होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी के केस में भी हमने यही देखा कि हमको गिव अप नहीं करना है, हमको अपने अंदर बिलीव करना है। वो एक अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे कॉलेज से थे, फिर भी उन्होंने साधु की ज़िंदगी अपनाई। तो हमें भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सिर्फ अपने लिए काम मत करिए, हमेशा ये भी देखिए कि आप दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं, दूसरों को भी आपके काम से फ़ायदा हो रहा है और उसी में आपको असली खुशी मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं रहते, हम इतना काम करते हैं फिर भी हमको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, क्योंकि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। कभी दूसरों के लिए भी काम करके देखिए, अगर आपको फिर भी रिटर्न नहीं मिल रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती, हो सकता है सामने वाले की भी गलती। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है और बड़े बड़े लोगों से, हर जगह से, जहाँ से भी आपको सीखने का मौका मिले तो आप ज़रूर उनकी लाइफ से सीखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए कि आपको कैसी लगी। कोई चीज़ आप बताना चाहिए तो आप मुझे बताइए और इसको प्लीज़ शेयर करिए जिससे चैनल ग्रो हो सके और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं और ऐसा ही कंटेंट मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए इसी चैनल पे लाता रहता हूं। तो बने रहिए चैनल के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।